हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आर्यश अग्रवाल क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, वो देखेंगे। नंबर्स से पहले नंबर से छोटा डिजिट होता है, डिजिट समझेंगे, है ना। लेकिन टू टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, नोटेशन एंड न्यूमरेशन। नोटेशन देखिए, राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। नंबर्स को फिगर्स में लिखना क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है। न्यूमरेशन, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। नंबर्स को वर्ड में लिखना न्यूमरेशन कहलाता है। वर्ड में कैसे? जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि ये कोई आपका नंबर लिखा हुआ है 24, तो इसको हम इसकी स्पेलिंग लिख दें 24, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड। ठीक, क्या कहलाएगा? ये वर्ड कहलाएगा। इसी चीज़ को न्यूमरेशन कहते हैं। अब आगे देखिए, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, इसमें हम सबसे पहले डिजिट समझेंगे। डिजिट्स क्या होती हैं? तो बच्चों, डिजिट मीन्स होता है अंक। ओके, जीरो से लेके 9 तक के जो सिंबल होते हैं ना, उन्हें डिजिट कहते हैं। देखो कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेके 9 तक के ये जो सारे सिंबल होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। अब डिजिट्स तो ये हो गए, तो नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? नंबर मीन्स होता है संख्या, डिजिट्स मीन्स होता है अंक। नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर होता है ना, ग्रुप ऑफ डिजिट होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजिट्स। इन्हीं डिजिट के ग्रुप, मतलब एक साथ अगर 2 डिजिट लिखे हुए हैं, जैसे कि 22 हो गया, जैसे कि आपको 1 लिख दीजिए, 1 के साथ 2 लिख दीजिए, है ना। कितने डिजिट लिखे हुए हैं यहाँ पे? 1 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं, मीन्स कि ये क्या हो गया? एक नंबर हो गया। ये क्या है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिजिट है। एक साथ 2 डिजिट लिखे हुए हैं, तो ये क्या होंगे? ग्रुप ऑफ डिजिट कहलाएंगे। तो नंबर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजिट होता है। मीन्स कि 9 के बाद जो 10 आता है, वो क्या है? वो एक नंबर है। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो क्या मिलेंगे आपको? नंबर्स मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? डिजिट्स कहलाते हैं। तो आप ये बोल सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे या फिर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए, तो आप ये बता सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स को डिजिट बोलते हैं, और जो नंबर्स होता है वो ग्रुप ऑफ डिजिट होता है। जैसे कि 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, है ना। अब आगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बी यूज प्लेस वैल्यू सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ नंबर। प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज करके हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो। ये है आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वंस में 1 डिजिट होता है, टेंस में 2 डिजिट होते हैं, हंड्रेड्स में 3 डिजिट होते हैं, 1000 में 4 डिजिट होते हैं, 10,000 में 5 डिजिट होते हैं, लाख में 6 डिजिट होते हैं, 10 लाख में 7 डिजिट होते हैं, करोड़ में 8 डिजिट होते हैं, और 10 करोड़ में 9 डिजिट होते हैं। अब एटसेट्रा भी आगे भी इसी तरह से नंबर आपके बढ़ते जाते हैं। तो इनकी हेल्प से आप नंबर को राइट एंड रीड भी करोगे। नंबर्स के नंबर नेम लिखोगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका 246। इसको कैसे रीड करोगे? आपको कैसे पता चल गया कि ये 246 है? तो सबसे पहले आप इसके वंस डिजिट क्या होता है? वंस डिजिट और यूनिट डिजिट, ये इधर पीछे साइड से, नंबर्स के पीछे साइड से ही नंबर्स को हम काउंट करते हैं, उससे ही वंस डिजिट हम बोलते हैं। वंस डिजिट या यूनिट डिजिट क्या कहलाता है? ये डिजिट कहलाता है, इसका लास्ट से। तो ये क्या हो गया? वंस हो गया। यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे ऐसे, ठीक है, वंस, टेंस, 100। तो ये वाला नंबर किस प्लेस पे है? ये वाला नंबर जो है 100 प्लेस पे है। लेकिन है कौन सा? ये 2 डिजिट है। ये क्या है? 2 डिजिट है, मीन्स कि ये क्या हो गया आपका? 200, ठीक है। प्लस फिर ये क्या हो गया आपका? 4, वंस, टेंस पे है ना, टेंस का मतलब 10। फिर आपका ये क्या बचा? 6, मीन्स कि 246। इस तरह से आप नंबर्स को रीड करोगे। और इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? आप अगर आपको ये लर्न है, अगर आपको ये प्लेस वैल्यू सिस्टम लर्न है, तो नंबर्स को वर्ड्स में लिखना आसान हो जाएगा। इसको कैसे लिखोगे? 246, बस इसकी आपको स्पेलिंग लिख देनी है। तो बच्चों, आप ये लर्न कर लेना, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एक्सरसाइज में। ओके, ये कुछ टर्म है जो आपको याद रखना है। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है?
9, ठीक है। लार्जेस्ट 1 डिजिट क्या होता है? 9 होता है। लार्जेस्ट 2 डिजिट की अगर बात किए जाए तो आप 9 में एक 9 को और मिक्स कर दोगे, मीन्स की 99। इसी तरह से आपके आगे भी बढ़ते जाएंगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या कहलाएगा? 999। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। बस आपको एक 9 बढ़ाते जानी है और इनको काउंट कर लेना है 1 2 3 4। अगर ये 4 है तो ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कहलाएंगे। अगर ये 5 हैं तो ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कहलाएंगे। अगर ये 6 हैं तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कहलाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखना कि उन नंबर्स में क्या होने चाहिए? 9 ही होने चाहिए, क्योंकि 9 ही क्या होता है? लार्जेस्ट डिजिट होता है, जिससे मिलकर के ये लार्जेस्ट नंबर बनते हैं। ओके, अब आई स्मॉलेस्ट की बारी। स्मॉलेस्ट क्या होते हैं? अगर मान लीजिए आपसे ये बात किया जाए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं? तो बस इसमें आपको 0 बढ़ाते जाने हैं, 100। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं? 100। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएंगे? 1000। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएंगे? 10,000। इस तरह से आप क्या करोगे? 0 बढ़ाते जाओगे। स्मॉलेस्ट में आप 0 बढ़ाते जाओगे, ग्रेटेस्ट में आप 9 बढ़ाते जाओगे। ओके, अब ये देखिए, सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंडो अरेबिक सिस्टम, ठीक है। द वेरियस पीरियड्स आर करोड़, लाख्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स प्लस टेंस। देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉमास कैसे लगाते हैं, किसी भी नंबर में कॉमा हम कैसे लगाते हैं, उसको सेपरेट कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे एक नंबर्स लिखा हुआ है ना, ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें हम कॉमा कैसे लगाएंगे? अगर हमको इंडियन सिस्टम में लगाना है तो 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100 ऐसे कॉमा लगाएंगे। 100 के बाद कॉमा लगता है हिंदू अरेबिक सिस्टम में। ओके, जैसे कि ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 75624908, इसको सेपरेट करना है, अलग करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? ये हो गया आपका वंस, ये वंस है, ये आपका हो गया टेंस, ये आपका हो गया 100, ये हो गया आपका थाउजेंड्स, ये हो गया 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ मीन्स कि 7 करोड़, 56 लाख, 24,908। इस तरह से आप इसको नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम की हेल्प से आप रीड कर सकते हैं और इसका नंबर नेम भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू के बारे में कुछ बोला गया है। फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये एक नंबर लिखा हुआ है। अगर इसमें आपको 6 का फेस वैल्यू पूछते हैं ना, तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। जिस किसी भी नंबर्स की फेस वैल्यू आपसे पूछेगा, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे? वही डिजिट आपको रिपीट कर देनी है, ठीक है। फेस, ठीक है, फेस तो सेम ही होता है। फेस क्या होता है? फेस सेम ही होता है। तो आप याद रखना, फेस सबका सेम ही होता है। जैसे कि मान लीजिए राम आपका एक दोस्त है, तो राम के फेस के बारे में अगर बात करेंगे तो उसका जो फेस है वही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। वैसे ही डिजिट्स भी हैं। जैसे कि इसमें 5 के फेस की बात की जाए कि फेस वैल्यू ऑफ 5 बताओ कितनी होगी, तो फेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी होगी? 5 ही होगी। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए, प्लेस वैल्यू की अगर आपसे बात की जाएगी कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 बताओ इस नंबर में क्या होगा, तो आप क्या करोगे? यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे। 1 2 3 4 5 6, 5 लिख दो और इसके पीछे 1 2 3 5 6, जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जिस भी डिजिट की आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा वो डिजिट लिखना और उसके पीछे देखना कि कितने डिजिट्स हैं। जितने डिजिट होंगे उतने ही 0 आपको लगा देने हैं, तो उस नंबर की प्लेस वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर इज़ द नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो अगर नेचुरल नंबर में आप 0 को भी शामिल कर दोगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा? वो नंबर आपका होल नंबर बन जाएगा। ओके, इवन ऑड तो आपको पता ही होगा। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो
2 से डिविजिबल होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि ऐसे नंबर जो 2 की टेबल से स्टार्ट होते हैं वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर को छोड़ दो तो बाकी जो नंबर्स बचे वो क्या होंगे? वो ऑड नंबर होंगे। जैसे कि 2 लिया है, 1 नहीं लिया तो 1 आ जाएगा। 2 को छोड़ो 3 लो, 4 को छोड़ो 5 लो, 6 को छोड़ो 7 लो, तो ये नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर। अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर दें तो होल नंबर, या फिर आप ये बोल दो कि वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, और काउंटिंग नंबर ही क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन नंबर्स को ध्यान में रखो, नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। और प्लेस वैल्यू चार्ट लर्न कर लेना क्योंकि एक्सरसाइज में उसकी